चौधरी साहब, कयास लगाए जा रहे हैं कि वीआरएस के बाद में आप निकट भविष्य में बहुत जल्दी राजनीतिक पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमें समय के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। मान्यवर काशीराम जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि सरकार की नौकरी छोड़ने के बाद में वो राजनीति में जाएंगे, लेकिन बाद में जब उनको लगा कि जब उन्होंने संगठन बनाया, DS4 बनाया, वामसेप बनाया, और बाद में उन्हें जब आवश्यकता महसूस हुई कि समाज के लिए सत्ता की जो चाबी है वो राजनीति के पास में है, तो तब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। तो आने वाले समय में अगर ऐसी कोई आवश्यकता समाज हित में अगर जरूरी होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। निकट भविष्य में क्या ऐसा देखने को मिलेगा कि चौधरी साहब LIC के परिवार के साथ साथ राजनीतिक जिम्मेदारी निभाते हुए देश में जो दलित मूवमेंट है उसके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, पहली प्राथमिकता सरकार की नौकरी में रहते हुए भी हमारा SC/ST मूवमेंट था, और आज सेवा जो हमने VRS लिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, और हमने आज इस 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहब ने अपना बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, उसी दिन को हमने पवित्र दिन में आज हमने सरकार की नौकरी से VRS लिया है। और निश्चित रूप से सामाजिक आंदोलन और समाज हमेशा हमारी प्राथमिकता में रहा, प्राथमिकता में है और हमेशा प्राथमिकता में रहेगा। और चाहे किसी भी स्तर पर कार्य करने का मौका मिलेगा, समाज हमारी पहली प्राथमिकता हमेशा रहेगी। सर, आपका 1.5 महीने रहा था रिटायरमेंट में, आपने 1.5 महीने पहले VRS क्यों लिया? देखिए, ऐसा है कि ये आवश्यक समझा गया, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके आवश्यक समझा गया कि अगर 30 नवंबर तक हम सेवा में रहेंगे तो जो कार्य करना चाहते हैं वो शायद उन कार्य करने में थोड़ी बाधा आ रही थी। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके तय किया गया कि इस VRS को ले लिया जाए, और जो कार्य जिस स्पीड से होने चाहिए उसको पूरी स्पीड के साथ करके समाज के साथ न्याय किया जाए। आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं था VRS लेने के लिए, क्योंकि आजकल प्रेशर बहुत डाले जा रहे हैं? मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैंने पूरे जीवन में सरकार की नौकरी में 37 साल में कभी प्रेशर में काम नहीं किया, और इस बात का विश्वास आप रखिएगा, ना मैं कभी प्रेशर में काम किया, और भविष्य में मैं किसी प्रकार के प्रेशर में काम करने वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ। चौधरी साहब, ऐसे संभावित लग रहा है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी की ओर जाएंगे, ऐसा अनुमान लग रहा है, तो क्या जो आप अभी सामाजिक काम करते आए हैं समाज के लिए, वहाँ रहकर भी क्या ये काम कर पाएंगे? क्योंकि पार्टियां किसी की अपनी नहीं होती हैं राजनीति में। देखिए, सरकार की नौकरी में रहते हुए आप लोगों ने ये हमेशा देखा कि समाज की जब जब आवश्यकता पड़ी, चाहे तो आपका रामला मैदान में लाखों लोगों की रैली रही हो, चाहे जंतर मंतर के प्रदर्शन रहे हों, जहां सरकार की नौकरी भी कई बार उसमें बंदिश करती थी, चाहे किसी भी मसले को लेकर के आवाज़ उठाने का मामला रहा हो, हमने सरकार की नौकरी में रहते हुए समाज के साथ में कदम से कदम मिला करके सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने की हर संभव कोशिश की है, और मरते दम तक ये कोशिश जारी रहेगी, इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। चौधरी साहब, जो अम्बेडकर भवन बनाने का संकल्प आपने लिया है, क्या अब उस काम को बखूबी आप कर पाएंगे या उसमें कोई अड़चन रहेगी? देखिए, मैं अपने समाज पर पूरा भरोसा करता हूं, क्योंकि जो सहयोग राशि अब तक आई है, समाज के लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर के देश के कोने कोने से हमारे साथियों ने 2000, 5000, 500 रुपया, 10,000, 25,000 रुपया इकट्ठा किया है। और जब ये दानदाताओं की सूची जारी होगी पूरे देश के सामने, तो पता लगेगा कि ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बाबा साहब का घर बनाने के लिए देश के कोने कोने से हमारे साथियों ने, भाइयों बहनों ने दान दिया है। और ये सभी दानदाताओं के नाम पत्थर पर लिखवाए जाएंगे, जिससे पता लगे कि कितना बड़ा आंदोलन है, पूरे देश में फैला हुआ आंदोलन है। और मुझे अपने साथियों पूरा भरोसा विश्वास है, समाज पर भरोसा विश्वास है कि इस पावन कार्य को जल्द से जल्द समाज के सहयोग से निश्चित रूप से हम पूरा करने में कामयाब होंगे। अम्बेडकर भवन की नींव कब रखी जाएगी? उसकी देखिए, आशा है कि हमारा 14 अभी जो हमारा अक्टूबर था, आज के दिन इसकी रजिस्ट्री हमारी डिसाइडेड थी, लेकिन क्योंकि जो कलेक्शन था उसकी जो गति है वो जिस तरीके से होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी गति कम रह गई, इसलिए 3 करोड़ रुपया कल हमने लैंडलॉर्ड को हैंडओवर किया है। बचे हुए राशि को हमने 31 दिसंबर 2021 तक देने का हमने अपना एक विचार बनाया है, और हमें विश्वास है कि हमारे समाज के लोग इस जिम्मेदारी को समझेंगे, और हम 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्री करा करके वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर भवन निर्माण का जो मार्ग प्रस्तुत कर देंगे। सर, आम लोगों को आपसे बहुत उम्मीद रही जब तक आपने समाज से काम किया है, क्या राजनीति में जाकर भी वैसा ही उनका भरोसा बनाए रखेंगे? देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मान्यवर काशीराम जी ने राजनीति में आए, उन्होंने पार्टी बनाई, लोकसभा का चुनाव लड़ा। बहन जी स्वयं जो है आज हमारी समाज की सर्वप्रिय नेता हैं, और अगर 4 बार वो मुख्यमंत्री प्रदेश की ना बनती, सत्ता उनके हाथ में ना आती,
तो आज जो महापुरुषों के नाम पर लखनऊ और पूरा नोएडा उन्होंने बनाया, हमारे महापुरुषों के नाम पर उन्होंने जिले बनाए, हमारे समाज के लिए उन्होंने अनेकों कार्य किए, शायद वो ना कर पाते। अगर राजनीति के माध्यम से ही समाज का भला हो सकता है तो राजनीति से किसी प्रकार का परहेज नहीं होना चाहिए। आप बीएसपी की बात करते हैं, क्या बीएसपी में ही जाने का इरादा बनाया है क्या? देखिए, कुछ चीज़ें समय के सहारे छोड़ देनी चाहिए। आने वाले समय में हर संभावना को हमें ओपन रखना चाहिए और ऐसा है कि जैसा भी आगे निर्णय होगा आप सबको समय रहते बताया जाएगा। अगर किसी पार्टी ने वहीं पे जाके अगर वो दलित विरोधी हुई तो क्या वहाँ पर रह पाना, टिक पाना, कार्य कर पाना आपके लिए कितनी बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, मैं अभी ये कहूँगा कि अभी ये निर्णय नहीं है, इसके लिए समय का इंतजार करना चाहिए। और जो आपने अब तक हमारा करीब ये 59 साल का जो कैरियर है और पत्रकार होने के नाते समय समय पर आप हमको टेस्ट भी करते रहे हैं, हमसे सवाल भी करते रहे और हम आपके सवालों के जवाब भी देते रहे हैं, तो हमने समाज की कसौटी पर अपने आप को हमेशा सिद्ध किया है। और इस बात का भरोसा विश्वास रखिए, हम जहां भी हैं और जहां भी रहेंगे समाज के साथ रहेंगे और समाज के हितों से कोई समझौता न किया है। सरकार की नौकरी में रहते हुए नहीं किया और आगे भी हम किसी प्रकार का समझौता नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद सर।